तो फाइनली स्मृति मंधाना एक इवेंट में नजर आई और वो काफी रिलैक्स देखे, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्मृति मंधाना के साथ उनके निजी जिंदगी में अभी बहुत बड़ी, या यूं कह सकते हैं बुरा फेज से गुजरी है। जी हां, आपको बता दें कि उनके बॉयफ्रेंड पलाश मच्छल, जो कि बॉलीवुड की खूबसूरत आवाज वाली सिंगर पलक मच्छल की के भाई है, उनके साथ शादी होने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे को लगभग 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कई बार एक साथ स्पॉट भी किए गए थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी नवंबर में ही वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेटरों ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत करके ये इतिहास रच दिया था। और यही सबसे अच्छा मौका था स्मृति के लिए कि वो अपनी जिंदगी की एक और अच्छी शुरुआत कर सके, और उसके लिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का फैसला लिया था। और शादी से ठीक पहले पलाश ने स्मृति को ग्राउंड पर ही रिंग पहनाया था और इसके बाद शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। और तो और शादी के पहले संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, और तो और संगीत की कई सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। इसके बाद ऑडियंस तो काफी खुश नजर आ रही थी और दोनों साथ में भी काफी खुश थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा सच सामने, इसके बाद मानो स्मृति की दुनिया उथल पुथल हो गई और मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जी हाँ, कहते हैं ना कि अगर नजर लगे तो बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है। एग्जैक्ट यही हुआ। इस स्मृति के साथ उनके शादी के लिए संगीत के कार्यक्रम में ही पलाश के चैट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा, और उस चैट में जो बातें लिखी गई थी पलाश की तरफ से, इससे साफ होता था कि पलाश स्मृति को चीट कर रहे थे, क्योंकि वो जो चैटिंग थी किसी और लड़की के साथ था और उस लड़की को पलाश इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और होटल रूम में मिलने के लिए बुलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये मामला तब बिगड़ा जब फंक्शन के दौरान ही स्मृति मंधाना के पिताजी का तबीयत अचानक बिगड़ और ठीक उसी टाइम उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अच्छा, बताया तो ये भी जा रहा था कि उसके बाद भी पलाश तबीयत खराब हुई और वो भी अपनी फैमिली के साथ मुंबई चले गए और अपना इलाज करवाने लगे। तब तक तो सब सही था और लोगों को लग रहा था कि अचानक स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से यह शादी फिलहाल पोस्टपोन्ड हुई है। लेकिन भाई लोग तो लोग हैं, अपना दिमाग लगाने लगे और वो ये अंदाजा लगाने लगे कि अगर पलाश की भी तबीयत खराब हुई थी तो पलाश वहीं पर जहां स्मृति के पापा एडमिट थे वहां पर इलाज क्यों नहीं करवाए। लेकिन उसके बाद पलाश की मम्मी का एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहती है कि पलाश अपने ससुर यानी स्मृति के पापा के बहुत ज्यादा करीब है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक वो शादी नहीं करेगा। तो लोग ये भी कहने लगे कि अगर वो इतने ही ज्यादा ख्याल रखता है तो उसे वहीं पर रहना चाहिए था, ना कि मुंबई वापस आना चाहिए था। तभी इस बीच एक खबर उड़ते उड़ते आती है कि शादी के फंक्शन के दौरान ही यह सभी को लगभग पता चल गया था कि पलाश कार्यक्रम के दौरान भी स्मृति को चीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के संगीत के कार्यक्रम में भी एक और लड़की मौजूद थी जो कि कोरियोग्राफर थी और ऐसा बताया जा रहा था कि पलाश का अफेयर उस लड़की के साथ भी था, जिस पर स्मृति के साइड से कुछ लोगों को शक हुआ, जिसके बाद वहां पर कुछ कहा सुनी हुई, जिससे टेंशन में आकर स्मृति के पापा की तबीयत बिगड़ी और फिलहाल शादी के कार्यक्रम को रोक देना ही स्मृति ने सही समझा और जो कि उनके लिए सही साबित भी हुआ, क्योंकि उसके बाद जो खबर आई उसने तो प्रूफ कर दिया कि पलाश स्मृति को लेकर के उतने लॉयल नहीं थे और वो तो अपनी शादी को इतना सीरियस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि चैट में उन्होंने जो बातें करी थी उससे यह लग रहा था कि पलाश स्मृति को उतना नहीं मानते जितना कि स्मृति मानती है। वेल, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है हमेशा सही के लिए होता है। और उसके बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डाल करके ये क्लियर कर दिया था कि हाँ, उनकी शादी रद्द हो गई है और उनका सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल दोनों की फैमिली के निजी मामलों की रिस्पेक्ट करें और ऐसा सही भी है। हालांकि स्मृति इस बुरे समय से निकलकर अपने आप को गेम में बैक कर रही है और वो प्रैक्टिस करती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों भारतीय की गर्व है।